तो फ्रेंड्स, जब से मैं फाइनेंस पढ़ने लगी हूँ ना, तो ऐसे-ऐसे वर्ड आने लगे हैं ना लाइफ में, जो कभी यूज़ नहीं किए या फिर कभी सोचा भी नहीं, कभी समझा भी नहीं और जो सुनती थी बस निकाल देती थी दिमाग से। अब मुझे दिमाग में आ रहा है कि जो हार्ड वर्ड होते हैं ना, जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, एफडी, जो भी मतलब हार्ड वर्ड होते हैं ना फाइनेंस में, उसे मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने आई हूँ। आज का एक वर्ड लेकर आई हूँ, जो है एसेट। अब बताओ एसेट क्या होता है? एसेट मतलब वो पैसा या फिर वो आपका धन जो आपको पैसा कमा कर दे। कहने का मतलब है वो आपका एसेट हो गया। जैसे कि आप कहीं पैसा फिक्स करते हैं तो आपको और पैसा मिलता है बाद बाद में, या फिर आप कोई गाड़ी लेते हैं और उसको रेंट पे लगाते हैं। कहने का मतलब है कि आप ओयो वगैरह में चलवा दिए तो वो धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो कर रहा है, मतलब पैसा आ रहा है। या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे कि आप कोई फ्लैट खरीद लिए और उससे आपका पैसा आ रहा है, मतलब रेंट आ रहा है। तो वो सारे चीज आपका एसेट हो गए। और होता क्या है, जो मिडिल क्लास लोग हैं हमेशा लायबिलिटी खरीदते हैं। लायबिलिटी क्या होता है? जो आपको मतलब एक बार आ जाए घर में, जैसे मोबाइल। मोबाइल आप खरीदते हो, उसका ईएमआई भरते जाते हो, मोबाइल से आप कोई उपयोग नहीं करते हो, बस बात करते हो। या फिर आप कुछ करते हो मोबाइल से, फिर भी तब तो ठीक है, लेकिन आप मोबाइल बस यूज़ करने के लिए हो तो आपका एसेट नहीं हुआ, वो पैसा आपका चला गया। या फिर आप घर के लिए गाड़ी खरीदते हो या फिर कुछ ऐसा चीज़ खरीद लेते हो जो आपके लिए एसेट का काम नहीं कर रहा है। कम कहने का मतलब वो कमाने का काम नहीं कर रहा है, वो लायबिलिटी हो गया। अगर आप गाड़ी खुद के लिए खरीदते हो तो महीने का आपको इंश्योरेंस भरना होगा, मतलब महीने का नहीं सॉरी साल का इंश्योरेंस भरना होगा, उसका ईएमआई चलेगा, उसका सर्विसिंग चार्ज होगा, मतलब बहुत सारे आपका लायबिलिटी और बढ़ जाता है। जो ईएमआई 200 अलग और सिर पे इतना सारा खर्च, ये सब आपका लायबिलिटी हो गया। और एसेट, एसेट मान के चलो कि आप एक गाड़ी खरीदते हो, उसको आप ओला वगैरह में लगा देते हो या फिर उससे आप कमाई का सोचते हो, उसको भाड़े पे चला देते हो, तो वो धीरे-धीरे जो इनकम आता है वो एसेट हो गया। तो इस तरीके से आप एसेट और लायबिलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप अगर नहीं समझोगे ना तो बहुत देर हो जाओगी। और कहने का मतलब है कि जो भी अमीर लोग हैं, वो सबसे पहले एसेट बनाते हैं, ना कि लायबिलिटी खरीदते हैं। हम सब मिडिल क्लास ध्यान में मतलब फाइनेंस नहीं समझने के कारण ना, हम सब और पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए मैं फाइनेंस सीखना शुरू की हूँ और आपको भी सिखाना शुरू की हूँ। इसी बीच में जो हार्ड वर्ड आने लगा, मैं सोची चलो उस पे भी वर्क कर लेती हूँ, क्योंकि हार्ड वर्ड मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कैसे आएगा? तो मैं सीखती हूँ और सिखाती हूँ। तो जो भी एसेट में पैसा लगाता है, वो धीरे-धीरे करके ग्रो कर जाता है और जो लायबिलिटी खरीदता है, धीरे-धीरे करके वो गरीब बनते जाता है। देखो कैसे होता है, अगर हम घर का सामान खरीदते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है कि कितना ज़रूरत है, कितना खरीदना है। कई बार बहुत सारे ऑफर आते हैं, उसमें बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हैं। सोचते हैं कि चलो ऑफर में है तो ये दोबारा नहीं मिलेगा और बहुत सारे कपड़े पैसे चले जाते हैं। वो आपका लायबिलिटी तो छोड़ दो, वो आपको और गरीब बना देता है। और उसको कपड़ा धो, पसारो और मतलब इन दिमाग कन्फ्यूज़ होता है क्या पहने, नहीं पहने। आपको जब ज़रूरत हो तभी कपड़ा लो, ये सारे चीज़ें आपको आप धीरे-धीरे करके अमीर बनाती है। और अमीर लोग क्या सोचते हैं, जितना पैसा आया उससे जो कमाई होगा, वो भी उससे भी कमाई करेंगे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और वो मतलब जैसे कि आप मान के चलो कि आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है? और 10,000 का आपने क्या किया कि जाकर शॉपिंग कर लिया। लेकिन जो अमीर होगा वो 10,000 का क्या करेगा? वो 10,000 का कोई एसआईपी करवा लेगा या फिर आप ऐसे सोचो कि कोई म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में डाल देगा या फिर उस पैसे को बढ़ाने का सोचेगा। उससे मान मान के चलो 10,000 रुपए है, महीने में उसके 2,000 रुपए इंटरेस्ट आ जा रहे हैं। तो वो 2000 का भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कमाएगा, ना कि वो जाकर कपड़े खरीद लेगा। तो इस तरीके से अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। और एसेट, देखो एसेट शुरू से ही माइंड में मतलब रखो अपने माइंड में कि एसेट क्या होता है। आप जिस चीज़ से पैसे कमाते हो उस चीज़ को खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस चीज़ से आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, उस चीज़ को खरीदना बंद कर दो। फिलहाल जब तक कि आप अमीर नहीं बनते हो। तो ये छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं जो हमें बहुत ज़्यादा गरीब बना रही है। और यही जानकारी जो अमीर लोग के पास होता है ना, वो धीरे-धीरे अमीर बनते जा रहे हैं। तो हम सब अगर फाइनेंस पढ़ेंगे ना, तो धीरे-धीरे हम सब ग्रो कर पाएँगे। आपको तो ये समझ में आ गया ना कि एसेट कैसे जमा करना है, मतलब एसेट में पैसा लगाना है, ना कि लायबिलिटी में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, थोड़ी-सी भी हेल्प मिलती है और थोड़ी-सी भी आपको जानकारी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह का वीडियो मैं लेकर आऊँगी आपके साथ और इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो होगा जो आपको एकदम हार्ड वर्ड को या मतलब फाइनेंस सीखने को ईज़ी तरीका बनाती हूँ मैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।